पिनैकल 6800+ में आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं पिनैकल। पार्ट 1 में हम लोग ये चैप्टर करने वाले हैं। मैंने कई बार आपको बताया है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्टिंग करेंगे। हमने यहाँ पर टाइम एंड वर्क के वैरायटी क्वेश्चंस को शुरू किया है। स्टार्टिंग में किसी भी चैप्टर में वैरायटी क्वेश्चन ही यहाँ पे दिए हुए हैं, तो उनमें हमने काफ़ी सारे सवाल कर लिए हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से शुरुआत करेंगे। हमने कल 7 क्वेश्चन को यहाँ पे पढ़ा था, और जितने भी सवाल मैं कराऊंगा आपको वो सारे बहुत ही आराम से सहज होकर ठहर कर एक एक पॉइंट अपनी ओर से क्लियर करूंगा। आपको बस सुनते जाना है, फिर कोई भी क्वेश्चन आपसे बनने रहेगा अगर आपने ये सारी क्लास 1 बाय 1 फॉलो की है तो। देखिए, 18 पुरुष किसी कार्य को 9 दिनों में कर सकते हैं। तो यहाँ पर 18 पुरुष हैं, किसी कार्य को 9 डेज में कर सकते हैं। उनके 5 दिनों तक कार्य कर लेने के बाद, यानी कि 18 पुरुषों ने 5 दिनों तक कार्य किया है। 6 अतिरिक्त पुरुष उनके साथ हो गए, तो 6 अतिरिक्त पुरुष यानी कि अब पुरुष हो गए 24। शेष कार्य, ठीक है, शेष कार्य करने में उन्हें कितना समय लगेगा, तो उन्हें कितना समय लगेगा शेष कार्य करने में, ये आपसे कहा गया है। सवाल बहुत ही अच्छा है, बहुत ही आसान है। देखो फिर से पढ़ो। 18 पुरुष किसी कार्य को 9 दिनों में कर सकते हैं, तो 18 पुरुष 9 दिनों में कर सकते हैं। क्या कहा गया? उनके 5 दिनों तक कार्य कर लेने के बाद, यानी कि 5 डेज वर्क किया है किन्होंने? 18 पुरुषों ने। 6 अतिरिक्त पुरुष उनके साथ हो गए, 18 थे, 6 और आ गए, 24 हो गए। तो कार्य, बचा हुआ कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? देखो सिंपल सवाल है, आप लोग सोल्व कीजिए, फटाफट आंसर बताइए क्या होगा इसका आंसर। क्योंकि कोई भी जब नया सवाल बनेगा या छोटे छोटे सवाल बनेंगे तो सबसे पहले मौका आप ही को मिलेगा। करिए आप लोग मेरे से पहले। देखिए यहाँ पर 18 इंटू 9, ठीक है, 18 इंटू 9 टोटल वर्क निकल जाएगा आपका। अब वो ऐसे यहाँ पर कार्य करता है, कुछ पार्ट 5 दिन में, बाकी का 24 व्यक्ति कुछ पार्ट कुछ दिन में यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं 18 इंटू 5, 90 यहाँ से बनेगा, प्लस, क्योंकि ये काम, जो पूरा काम यहाँ पर है वो इन 2 पार्ट में तोड़कर यहाँ पर किया गया है, तो हम इन दोनों को ऐड करते हैं। ये दोनों जब ऐड हो जाएंगे तो ऊपर कंप्लीट कार्य दिया हुआ है उसके बराबर रखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर होगा क्या? 24 इंटू डी, और बराबर रख देंगे 18 इंटू 9। तो 18 इंटू 9, 18 निम्मा 162 हो जाएगा। 162 इक्वल 90 प्लस 24 डी। इसे हम इधर घटा देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? यहाँ पर 72 बचेगा, इक्वल 24 डी। तो यहाँ से डी की वैल्यू कितनी आएगी? 3 डेज आपका आंसर बन जाएगा। तो इस तरीके से आप इस सवाल को कर सकते हैं। हर एक सवाल मैं पूरे तरीके से कराता हूँ, सारे सवाल आसान हैं। ये लीजिए एक क्वेश्चन आप लोग मेरे से पहले कीजिए, फास्ट, बहुत फास्ट। क्या कहा गया? एक किसी कार्य का 40% भाग 6 दिनों में करता है। अगर 40% भाग 6 दिनों में करता है तो पूरा भाग कितने दिनों में करेगा? 60% भाग बचा, या 40% का मतलब 2/5, तो 2/5, चलिए लिख के बता देता हूँ। तो ये कितनी बार कटेगा? 3 बार, और 5 या 15। तो पूरा काम कितने दिन में होगा? 15 दिन में हो जाएगा। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा 30% भाग बी करता है, और यहाँ पर आपको समय लगेगा 10 दिन, ठीक। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य शुरू किया, लेकिन 2 दिनों के बाद बी हट गया। इसका मतलब 2 दिन ए और बी ने तो किया है एक साथ। तो यहाँ पर कार्य बनेगा 30, 15 से 2 बार कटेगा, 10 से 3 बार कटेगा। अब ए और बी ने 2 दिन तक तो साथ कार्य किया है। अब एक बात बताइए, 2 और 3 कितना? 5। एक दिन में ए और बी मिलकर 5 यूनिट कार्य करते हैं, तो 2 दिन में कितना करेंगे? 10 कर लेंगे। 30 में से 10 हो गया, बचेगा कितना? 20। क्या कहा गया आगे? और ए ने जारी रखा, तो पूरा कार्य कितने दिनों में हो जाएगा? तो बाकी बचा हुआ काम तो ए ने किया होगा ना, और ए की एफिशिएंसी कितनी है? 2। तो यहाँ पर 10 डेज तो ये हो गया, और 2 दिन स्टार्टिंग। ध्यान से समझिए, क्या कहा गया? पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, कंप्लीट वर्क। तो कंप्लीट वर्क 10 डेज ये रहा, और 2 डेज पहले हो चुका, तो यहाँ पर कितना बनेगा? 12 डेज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर। समझ में आ गया? एक अगले सवाल की ओर हम बढ़ेंगे। ये लीजिए अगला क्वेश्चन, जल्दी से मुझे बताइए किस तरह करेंगे, कैसे करेंगे।
ठीक है, तो देखिए ये कार्य या ये सवाल कैसे होगा, 19 का सवाल है, CHSL 19 का। देखना ध्यान से, एक काम 30 दिनों में 35 श्रमिकों द्वारा किया जा सकता है। तो देखिए 30 दिनों की बात है और कितने श्रमिक लगाए गए, 35, तो ये कर सकते हैं इस काम को, ठीक। लेकिन क्या कहा गया, यदि प्रत्येक दिन 10 दिनों के बाद हुआ क्या, 5 श्रमिक कार्य छोड़ देते हैं, तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। पहले ये देखो कार्य आखिर है कितना, 35 व्यक्ति 30 डेज में कर सकते हैं, तो मल्टीप्लाई हम करते हैं तो हमारे पास कार्य है 1050, या इसको आप इधर लिख लीजिए, टोटल कार्य हमारे पास है 1050 यूनिट, या 1050 रसगुल्ले खाने का टोटल कार्य हमारे पास है। अब कार्य शुरू हुआ, ये लो हमने कार्य शुरू किया, 35 व्यक्ति स्टार्ट करेंगे कार्य को, और शुरू के 10 दिन कार्य हुआ, प्रत्येक 10 दिन होते ही 5 व्यक्ति जाना स्टार्ट करते हैं, तो 5 व्यक्ति चले गए, 30 बचे। फिर आगे 10 दिन काम हुआ, फिर यहाँ पर 5 व्यक्ति चले गए, 25 हो गए। फिर ये 25 व्यक्ति 10 दिन काम करेंगे, अब यहाँ पर 20 व्यक्ति बचेंगे, ठीक है, और यहाँ पर 10 दिन काम होगा, इस तरह से चलता रहेगा। लेकिन हमें साथ ही साथ ये भी देखना है कि हमें केवल और केवल 1050 यूनिट ही कार्य करना है, इससे ज्यादा हम नहीं करेंगे। कोई नहीं करता फालतू कार्य, जितना उसको पे करोगे उतना ही वो कार्य करेगा, तो जितना कार्य यहाँ पे दिया हुआ उतना ही करना हमें भी। तो यहाँ पर देखना, मल्टीप्लाई करेंगे 10 इंटू, तो ये आएगा 350, 10 इंटू 30 300, और 10 इंटू, तो ये 250 आएगा। तो जब इसको आप जोड़ करके देखेंगे वो 1050 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये 350, 650 और ये 700, 900 हो गया, ठीक है। अगर हम यहाँ पर 20 इंटू 10 कर दें तो ये 200 आएगा, तो 1100 चला जाएगा, 900 और 200 1100, इससे ज़्यादा नहीं करना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, दिनों की संख्या कम करनी पड़ेगी, ठीक, दिनों की संख्या यहाँ पे कम करनी पड़ेगी, क्योंकि व्यक्ति तो 20 ही कार्य करेंगे, लेकिन वो बचा हुआ कार्य 10 से पहले ही कुछ टाइम में खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर हम मान लेंगे x डेज। और अब हमारे पास कितने यूनिट की जरूरत है हमें यहाँ पर बताइए, यहाँ से देखो 350, 650 और ये 900, तो यहाँ तक हो गया। हमें केवल और केवल 1050 तक जाने के लिए 150 यूनिट की जरूरत है। तो हमें 20 इंटू एक्स बराबर कितना आना चाहिए, 150। तो 20 इंटू एक्स हमारे पास कितना आना चाहिए, 150। तो मुझे बताओ क्या x की वैल्यू 7.5 होगी या नहीं होगी। इसका मतलब अब हमें केवल और केवल 7.5 दिन कार्य करने की जरूरत है। तो टोटल कितने दिन लगे, 10, 20, 30 और 37.5। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आंसर कर सकते हैं। सवाल आसान ही था, देख के घबराए नहीं करते, डरते नहीं है बिल्कुल भी सवाल को देख करके। अगला सवाल ये लीजिए, आप इस सवाल को कीजिए, अच्छा सवाल है, ठीक ठाक सवाल है, इसको एक बार करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, आंसर आ गया होगा सही बच्चों का, ध्यान से देखना। 10,000 रुपए का वितरण 3 शिल्पकारों, देखिए 10,000 रुपए बांटने 3 शिल्पकारों में, फिर 5 सहायकों में, तो 5 सहायक हैं, ठीक है, ये सहायक हैं आपके पास, और 6 श्रमिक हैं, ठीक है, तो 6 श्रमिक हैं ये, ठीक। क्या कहा गया कि प्रत्येक सहायक को मिलने वाली राशि एक श्रमिक को मिलने वाली राशि से 2 गुनी हो। क्या कहता है, ध्यान से पढ़िए, कि 2 गुनी 3 गुनी में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, छोटी छोटी बातें ध्यान से सीखा करो। प्रत्येक सहायक को मिलने वाली राशि एक श्रमिक को मिलने वाली राशि से 2 गुनी है। श्रमिक को अगर 1 रुपया मिलता है तो सहायक को 2 मिलते हैं, सीधी सीधी बात। श्रमिक को अगर 1 रुपया मिलता है तो देखिए ध्यान से, तो सहायक को 2 रुपए मिलते हैं। अब श्रमिक तो 6 हैं, तो 6 से गुणा करेंगे, सहायक कितने हैं, 5। प्रत्येक की बात हो रही थी, प्रत्येक की, ठीक, बात हो रही थी प्रत्येक की। तो प्रत्येक को जितना मिलता है उससे डबल सहायक को मिलता है, लेकिन जितनी संख्या है उसी के हिसाब से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। क्या कहता है, तथा प्रत्येक शिल्पकार को मिलने वाली राशि एक श्रमिक से मिलने वाली राशि से 3 गुनी है। तो अगर इसको 1 मिलता है तो इसे 3 गुना मिलता है, लेकिन ये शिल्पकार है 3। रेशो बनाइए, 9, 10, 6। बात समझ में आ गई।
अब 10,000 रुपये बांटने हैं, रेशो आपके पास है, तो 10,000 रुपयों को बांटना है आपने। तो शिल्पकारों द्वारा प्राप्त की गई राशि क्या थी, शिल्पकार ने कितना प्राप्त किया, जोड़कर भाग दीजिए, 9, 19 और ये 25। शिल्पकार कितने हैं, 9, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, शिल्पकार का रेशो है 9, तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा आपका 400 आएगा, इंटू 9, तो कितना आएगा 3,600, 3,600 रुपये मिलेंगे शिल्पकारों को। ये आपका आंसर हो जाएगा, जो 3 शिल्पकार हैं उन्हें 3,600 रुपये मिल जाएंगे। क्या आपको बात समझ में आ गई? ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम लोग। ये एक सवाल कीजिए, CHSO 2019 का एक प्यारा सवाल है, करिए ध्यान से, डरना नहीं है। जब भी कुशल की बात हो, इससे इतने गुना ज्यादा कार्य करता है, इतने गुना कम करता है, ये एफिशिएंसी होती है, और एफिशिएंसी के सवाल बहुत आसान होते हैं। यह दिया गया है कि काम करने के मामले में पुरुष महिलाओं की तुलना में 2 गुने कुशल है, पुरुष महिलाओं की तुलना में 2 गुने। तो ध्यान समझना मेरी बात को, ये मैन और ये वोमेन। अगर महिला की एफिशिएंसी 1 है तो पुरुष की 2 हो जाएगी, यही तो बात कही गई है। ठीक है, 2 गुने कुशल है कौन, पुरुष महिलाओं की तुलना में 2 गुने कुशल है। यदि 3 पुरुष और 2 महिलाओं को किसी कार्य को समाप्त करने में 2 दिन लगते हैं, तो देखिए क्या कहा गया, 3 मैन 2 महिलाएं कोई कार्य करती हैं और 2 दिन लगते हैं। तो एक महिला अकेले कार्य करते हुए, एक वुमेन अकेले कार्य करते हुए कितने दिन में इस कार्य को कंप्लीट कर लेगी? भाई सिंपल सा सवाल है। करते क्या है, इस 2 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, m का मान 2 रखिए, w का मान 1 रखिए। तो यहाँ पर 2 रखेंगे, 2 तिया 6, w का मान 1, तो 2 एकम 2, 6 और 2 कितना आएगा 8। और ये d कितनी वुमेन, w की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, कितने दिनों में, अच्छा कितने दिनों में, तो समय निकालना है आपको, और w की वैल्यू 1w, या केवल w लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर w भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक महिला, तो एक w, और w की वैल्यू कितनी रखेंगे आप, यहाँ पे 1 रखेंगे, बात वही है। तो ये कितना आएगा आपका 16 आ जाएगा। तो देखिए आपका आंसर बन गया 16। इतने आसान सवाल कर नहीं सकते क्या, कर लो। तो देखिए बहुत सारे सवाल अब ऐसे आएंगे जो रिपीट करेंगे इसमें, अब रिपीट होंगे, बार बार सेम तरह के सवाल कराऊंगा नहीं मैं आपको। ठीक है, जैसे ही मैं 100 क्वेश्चन तक पहुंच जाऊंगा, बहुत सारे सवाल रिपीट आएंगे, उनको ये कहकर कि पिछले वीडियोस देखिए, सारा सिखा दिया है, मैं छोड़ दूंगा। ठीक है, इसको कीजिए। क्या है सवाल, देखिए ध्यान से, एफिशिएंसी दे दी गई है 2, 5, 3। एफिशिएंसी देकर क्या कहा गया आपसे, ध्यान से समझिए जरा इस सवाल को, 2, 5, 3 ये एफिशिएंसी है। वे किसी कार्य को 27 दिन में करते हैं, कौन, तीनों ABC, तो 27 दिनों में करते हैं। ये लीजिए, तीनों के एफिशिएंसी जोड़ेंगे 10 आएगा, 10 से मल्टीप्लाई कर दी, टोटल कार्य बन। आगे क्या कहता है, B और C एक साथ उस कार्य के 4/9 को, तो इस कार्य का 4/9 कर दिया। B और C की बात हो रही है, तो B और C कितना, ये रहे 5 और 3 8। अब इसको आप सोल्व कर लीजिए, आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, करना कुछ है नहीं सवाल में, सवाल आसान ही है। काटेंगे आप लोग, 9 से कटेगा 3 बार, 3 टाइम कटेगा, 4 से कटेगा 2 बार, और 2 से कटेगा ये 5 बार। तो 5 × 3 कितना आएगा, आपका आंसर 15 आ जाएगा। समझ गए आप मेरी बात, 15 डेज आपका आंसर बन जाएगा। बताइए क्या कोई है तकलीफ आपको, नहीं ना, मजा आ रहा पढ़ने में, पक्का? ठीक है, आगे चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए, आप लोग करिए फटाफट तेजी के साथ। CGL 2019 का ये क्वेश्चन है, अच्छा सवाल है, मेरे से पहले ट्राई कीजिए, आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में। चलो भाई, आपने सारे दिमाग अपना लगाया होगा और ये क्वेश्चन करने की कोशिश की होगी। अब हम लोग इसको मिलकर करते हैं। इस क्वेश्चन में कुछ बच्चों को हो सकता है प्रॉब्लम आए, और कुछ लोग इसको इजीली कर भी सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया, किसी निश्चित कार्य करने के दौरान A और B एक दिन कार्य करते हैं, एक के बाद एक, मतलब अल्टरनेट डेज पर वो व्यक्ति कार्य करते हैं। क्या कहा गया, तथा पहले दिन की शुरुआत B करता है। अब एक बात देखो, B शुरुआत करता है, ठीक है, A और B कार्य करना स्टार्ट करते हैं और B शुरुआत करता है, तो यहाँ पर दोनों मिलकर 11 सही 1/3 दिन कार्य करते हैं। B ने शुरू किया। अब एक बात देखो, अगर मान लीजिए दोनों 10 दिन कार्य करें, दोनों 10 दिन कार्य करते हैं,
और ए स्टार्ट करे पहले दिन, बी दूसरे दिन, तो आपको पक्का पता है कि भाई 5-5 दिन दोनों कार्य करेंगे, 5-5 दिन दोनों कार्य करेंगे। जैसे ही मैं कह दूं कि कार्य 10 दिन ना होके ये 11 दिन करना है, 11 दिन करना है, तो ये 11वां दिन किसकी साइड जाएगा, ये बताइए, ये 11वां दिन किसकी साइड जाएगा। अगर ए ने ही कार्य स्टार्ट किया है तो 11वें दिन भी ए ही करेगा, 11वें दिन भी ए ही करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर यानी कि 6 दिन ये करेगा और 5 दिन ये करेगा। कहने का मतलब जो स्टार्ट करता है ना, जो स्टार्ट करता है उसके हिस्से ज्यादा आता है, उसके हिस्से ज्यादा आएगा, उसको ज्यादा काम करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब ज्यादा दिन तक करना पड़ेगा। बात को समझना, 11 सही 1/3 का मतलब क्या है, पहले पूरा पूरा इनमें बांट लीजिए, 5-5 दिन 10 हो गए। अब 11वें दिन ये, और जो बच गया पार्ट 1/3 ये आएगा। ज्यादा किसको देना है, जो शुरुआत करता है, समझ गए। तो बी ने यहाँ पे शुरुआत की थी, पहले दिन कार्य बी शुरू करता है, तो यहाँ पर बी करेगा टोटल 6 दिन, और ये यहाँ पर बच जाएंगे आपके 5 सही 1/3 दिन। ये किस किस को बात समझ में आई या नहीं आई, अगर आ गई तो बहुत अच्छी बात है। अब देखना क्या कहा गया, ए इस कार्य को अकेले 48 दिन में करता है, ए इस कार्य को अकेला 48 दिन में कर देता है, 48 दिन में। नॉर्मली इस तरह के थोड़े से यूनिक सवाल होते हैं, थोड़े से यूनिक सवाल होते हैं, मैं थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहां पर 48 डेज में करता है कौन, ए, और बी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि बी कितने दिन में कर लेता है, बस इतना पता है कि भाई बी ने 6 दिन कार्य किया है, 11 सही 1/3 दिन में से। तो हम इस तरह के सवालों में क्या करेंगे, वर्क हम मान लेंगे अपनी ओर से, हमने कह दिया वर्क है 48 यूनिट। अगर 48 यूनिट वर्क है और ए 48 दिन में कर लेता है, तो ए की एफिशिएंसी कितनी आएगी, एक आएगी। ए की एफिशिएंसी एक आएगी कि नहीं आएगी, 48 यूनिट इसे 48 लड्डू खाने हैं, 48 दिन तक खाएगा, मतलब एक लड्डू एक दिन खाएगा, तो ये आपका एफिशिएंसी बन गई एक। बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। अब देखिए यहां पर वो कह रहा है बी अकेले इस कार्य का 4 गुना, तो इस कार्य का 4 गुना, इस कार्य का 4 गुना किसको करना है, बी अकेले 4 गुना कार्य कितने दिनों में करेगा। तो देखिए कितने दिनों में करेगा, सबसे पहले तो मुझे आप ये बात बताओ, ये यहां तक आपको समझ में आया है या नहीं आया, इतनी सी बात आप लोग मुझे बताइए। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी मैंने क्या समझा। तो अगर ए एक दिन में 1 यूनिट कार्य करता है, तो बी ने ए ने कितने दिन कार्य किया, ए ने कार्य किया है 5 सही 1/3, और 5 सही 1/3 का मीनिंग क्या है यहाँ पर, 16/3, ठीक। तो ये 1 यूनिट डेली कार्य करता है और इतने दिन तक, तो इसमें 1 की गुणा कर देंगे, तो यानी कि ए ने इतने यूनिट कार्य कर लिया है। 48 यूनिट में से इतने यूनिट कार्य अगर ए ने कर लिया, तो बची हुई जो यूनिट हैं उन्हें कौन कार्य करेगा, बची हुई यूनिट आएंगी 128/3, इनको बी करेगा और बी 6 दिन में करेगा इसे। तो हमारे पास बी की यूनिट आ जाएगी, बी की यूनिट का मतलब बी की एफिशिएंसी आ जाएगी, तो 128/3 डिवाइड बाई 6। तो हम लोग इसे सोल्व कर लेंगे, हमारे पास 64/9 बनेगा। 64/9 ये एफिशिएंसी है बी की, बी का एक दिन में किया गया वर्क है ये, ठीक। अब देखिए हमारे पास अकेला 4 गुना, अकेला 4 गुना, ठीक है, अकेला करेगा 4 गुना, तो 48 का 4 गुना कार्य कराइए, और अकेले करेगा ये कौन, तो 64/9 से भाग करेंगे, 64/9 ऊपर चला जाएगा, तो बी के लिए समय निकल जाएगा आपका, तो 16 से कटेगा 3 बार और 16 से कटेगा 4 बार, इस 4 से 4 काट सकते हैं, तो आपके पास जो आंसर बनेगा वो 27 डेज बन जाएगा। बताइए अब ये सवाल समझ में आया है या नहीं आया, प्यारा सवाल। एक तरीका और है इसका, वो मैं डिस्कस करता हूँ आपसे अभी के भी साथ के साथ। ये लीजिए, इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है उसको भी आप लोग समझिए। देखो जितने तरीके पॉसिबल होंगे ना मैं सब चीज बताऊंगा, पूरी मेहनत करूंगा अपनी ओर से, ईमानदारी से मैं आपको पढ़ाऊंगा, बिल्कुल ईमानदारी से, ध्यान समझना। ए भाई 48 डेज में कर सकता है ना कार्य, ए तो 48 डेज में कर सकता है कार्य, तो हमने मान लिया कि 48 ए, ये ए का कार्य हो गया, ठीक। हम क्या करते हैं,
हमने पता है कि बी कितने दिन में कर रहा था, बी कर रहा था इस कार्य को 6 दिन में, तो हमने 6 से गुणा कर दी, हमने 6 से गुणा कर दी। जैसे हम लोग करते थे ना कि भाई 5 आदमी हैं, एक कार्य को 4 दिन में करते, तो हम ये मल्टीप्लाई करते थे इस तरीके से, डेज की और मैन की, तो हमने वही कर दिया यहाँ पे, ठीक है, डेज की और मैन की एक ही, और उसमें कितने दिन में कर रहा है उसकी मल्टीप्लाई कर दी। फिर बी 16/3 दिन में कर रहा था इस कार्य को। बात समझ में आ गई। अब हम यहां से इसको सोल्व करेंगे, 48a अपॉन अपॉन नहीं माइनस, ये इधर लेके आएंगे और बराबर हमारा कितना बचेगा 6b। क्लियर है। इसको सोल्व करेंगे 128 अपॉन 3a बनेगा बराबर 6b। तो यहां से a अपॉन b हम लोग सोल्व करेंगे तो हमारे पास 9/64 बन जाएगा, 9/64 बनेगा। यानी कि a की एफिशिएंसी 9 आ गई और b की एफिशिएंसी हमारे पास 64 आ गई, 64। ये बात आपको समझ में आई है? अगर आई है तो बहुत अच्छी बात है। अब क्या कहा गया, कार्य का 4 गुना, तो 48 का 4 गुना कार्य हमें कराना है, हमें कराना किससे, b से। तो b है हमारे पास कितना 64, ठीक। और अब हमारा अगर कोई वैल्यू सही से छूटी तो नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो अब हम इसको सोल्व करेंगे और हमारे पास देखते हैं यहाँ पे क्या बनता है। 16 से काटेंगे 3 बार और ये 4 बार, कुछ तो हमारा छूट गया यहाँ से, कुछ छूटा है हमारा यहाँ पर, कुछ छूटा है, ठीक है। और क्या छूटा है हमारे पास, हाँ हमने देखो हमने क्या छोड़ दिया, एफिशिएंसी हमारे पास आ गई। एफिशिएंसी ए की कितनी है, 9 है, ए की एफिशिएंसी 9 है और ए कितने दिनों में कार्य करता है, 48 दिनों में। तो हम क्या करते थे, टोटल वर्क बनाएंगे 48 × 9 करके, क्योंकि ए की एफिशिएंसी 9 है। अभी हमारे पास टोटल वर्क आया और इसको हम लोग भाग करेंगे 64 से और इस कार्य का 4 गुना। तो जब आप सोल्व करेंगे तो यहाँ पर 27 डेज आपका आंसर बन जाएगा। अगर आप कॉन्सेप्ट से नहीं भटकते हैं, हर चीज को आप ध्यान रखें, तो सवाल आपसे होंगे, निश्चित ही होंगे। ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, ये प्रैक्टिस से आपके दिमाग में रहते हैं। आप अक्सर अपने साथ महसूस करते होंगे कि आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, पूरा आपके दिमाग में रहेगा, 10 15 20 दिन बाद वो जो बारीक बारीक पॉइंट है ना, वो दिमाग से निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। जो बड़े बड़े पॉइंट है, मतलब जो बिल्कुल ही आपको याद रहते हैं, वो रहेंगे हमेशा याद, लेकिन जो थोड़े से डेप्थ वाले पॉइंट है वो दिमाग से निकलने स्टार्ट होंगे। इसीलिए बोला जाता है भाई आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, तो प्रैक्टिस करनी जरूरी है। अगला सवाल ये लीजिए, आप इस क्वेश्चन को कीजिए, आसान है, बहुत ज्यादा आसान। क्या है, कैसे है, समझते हैं और करते हैं। देखिए इस सवाल को हम लोग कैसे कर सकते हैं, करते हैं कोशिश। क्या कहा गया भाई, ए बी से 40% अधिक कुशल है। तो ए और बी की एफिशिएंसी, तो बी अगर 100 है तो ए इससे 40 ज्यादा है, तो यहाँ पर कितना बनेगा 7/5। एफिशिएंसी का रेशो बन गया। अब कहा गया सी बी से, सी बी से 20% कम है। अगर ये 100 है तो ये 80 है, ठीक है। तो ये कितना बनेगा 4/5। यहाँ भी बी 5 है और यहाँ भी बी 5 है, तो ए बी सी का रेशो कितना बन गया है 7/5/4। एफिशिएंसी का रेशो हमने बना लिया। क्या कहा गया, कहता है एक साथ कार्य करते हैं, वे किसी कार्य को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए इस कार्य का 70% भाग, ए इस कार्य का 70% भाग अकेले कितने दिन में पूरा करेगा। देखो उसने क्या कहा, यहां से पढ़ो, वे किसी कार्य को 5 दिनों में कर सकते हैं। अगर ये किसी कार्य को 5 दिनों में कर सकते हैं तो टोटल कार्य बनाएंगे, 5 ये रहा और 5 मल्टीप्लाई करेंगे 12 और 4 16 की। तो हमारे पास देखिए 7 5 12 और 4 16, टोटल वर्क हमारे पास बन गया, ठीक। और इस वर्क का 70%, इस वर्क का 70% किससे करा रहे हैं आप, ए से। ए की एफिशिएंसी कितनी है 7, तो ये लीजिए ए कितने दिन में करेगा, बन जाएगा आपका आंसर। और 5 दूनी 10 और 2 से काटेंगे 8 बार, तो ये 8 डेज में, 8 डेज में आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सवाल समझ में आ गया, आसान था, नोट करिए तेजी से फटाफट। ठीक है, हम लोग चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर और देखते हैं अपना अगला सवाल। ये रहा अगला सवाल, सिंपल और आसान। क्या कहा गया है, ए बी सी की कार्य क्षमताओं का अनुपात। इसे आप लोग करेंगे, एक साथ कार्य करते हुए किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, उसका 20% कौन, ए करेगा, तो कितने दिन में करेगा। सिंपल है, उसी के जैसे मैं छोड़ सकता हूँ। आगे देखिए, ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 17। ये सवाल आप कीजिए, CGL 2019 में आया था। क्या है सवाल, 180 रुपये प्रति घंटा कमाता है ए,
तो ए 180 रुपये प्रति घंटा, मेरे से पहले करना है आपको ये सवाल। बी एक दिन में, अच्छा 180 रुपये प्रति घंटा कमाता है और एक दिन में 7 घंटे कार्य करता है, तो हर घंटे 180 कमाता है और 7 घंटे काम करता है, तो इसमें 7 से गुणा करनी पड़ेगी। ये हो गई टोटल ए की कमाई एक दिन की, मतलब 7 घंटे कमाई। फिर बी के बारे में क्या कहा गया, बी प्रति घंटे 160 कमाता है और 5 घंटे कार्य करता है दिन में, तो इनका रेशो पूछता है वो, ए और बी का दैनिक वेतन क्या होगा। इसको सोल्व कीजिए आप लोग, 0 से 0 काट सकते हैं, 18 सत्ते 126 और ये कितना आएगा 16 पंजे 80, तो 6340। तो ये आप बनाएंगे 6340 कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4। क्या इस सवाल को आप लोग कर लेंगे? मुझे लगता है आसानी से आप ये सवाल कर लेंगे। आज के लिए हम इतना रखते हैं, अगले वीडियो में मिलना होगा। अभी मेरे वीडियोस आपके लिए छोटे ही आएंगे, जैसे मुझे विश्वास हो जाएगा आप लोगों पर कि हाँ आप लोग इसे अब वायरल करने से कोई रोक नहीं सकता, अब तो जो होना था हो गया है, फिर मैं रेगुलर आपको लेंथी वीडियोस देने लगूंगा 1-1 घंटे के मिनिमम, ठीक है। और लाइव क्लास वगैरह का भी हम बाद में सोचेंगे, जैसे जैसे पॉसिबिलिटीज बनेंगी, इस चैनल को मजबूती मिलेगी, धीरे धीरे उसी के हिसाब से काम होगा। ऐसा नहीं है कि मैं इधर एक टीम लेके आ जाऊं और तुरंत, डिमांड है नहीं और मैं वो करने लगूं, नहीं, आप लोगों की डिमांड आएगी, अच्छे से आएंगी, मैक्सिमम लोग जुड़ेंगे, मुझे लगेगा कि ट्रू लोग हमसे जुड़ रहे हैं, पढ़ने वाले बच्चे जुड़ रहे हैं, तो आपकी डिमांड पूरी धीरे धीरे होती रहेगी। इस वीडियो को आप लोग शेयर जरूर करना, ये मेरी हमेशा आपसे दिल से गुजारिश रहेगी, रिक्वेस्ट रहेगी, शेयर आप जरूर करना। डिसलाइक कर सकते हैं, समझ में नहीं आए तो जरूर करिए। कमेंट जो भी आपका पॉजिटिव नेगेटिव देखकर लगता है वो जरूर आप कमेंट में लिखिएगा। बहुत बहुत नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।